Speak Bollywood. Think Bollywood. All about Bollywood. Only on Be Tonight. Hello and welcome to your very own Bollywood sizzling hot show, Be Tonight, जो कि है one-stop destination to find out what happened in B-Town in the last 24 hours. तो आइए शुरू करते हैं आज का countdown to find out किसने create किया maximum buzz today. SRK, दीपिका और रोहित शेट्टी का ये हिट ट्रायो चेन्नई एक्सप्रेस में ऐसा कमाल दिखा गया कि आजकल ये फिल्म इंटरनेशनली रिपब्लिक डे पर स्क्रीन की जाती है. तो ऐसे में जाहिर है कि SRK, दीपिका और रोहित के फैंस ईगली करेंगे वेट टू सी द ट्रायो वर्किंग टुगेदर अगेन. बट काउंटडाउन में अब जो खबर हम आपको देंगे वो शायद ऐसे फैंस को कर दे थोड़ा सा निराश, क्योंकि SRK और रोहित को इस बार ज्वाइन करेंगी दीपिका नहीं बल्कि कटरीना कैफ. वेल यस, जब तक है जान में एक स्ट्राइकिंग केमिस्ट्री क्रिएट करने के बाद दिस डुओ विल नाउ बी स्टारिंग इन रोहित्स नेक्स्ट. इस फिल्म में वरुण धवन के आने की भी खबरें हैं. सोर्सेज की माने तो ये फिल्म लूजली बेस्ड होगी अमिताभ और रजनीकांत की फिल्म हम पर. माना जा रहा है कि शाहरुख अमिताभ बच्चन वाला रोल प्ले करेंगे और वरुण गोविंदा के रोल में दिख सकते हैं. वहीं जहां तक बात है कटरीना की, तो वो किमी काटकर के रोल को निभा सकती हैं और ये मुमकिन है कि वो जल्द ही जुम्मा चुम्मा करती भी नजर आएंगी. So guys, if you wanna watch SRK and Katrina sizzling hot chemistry dazzle the silver screen yet again, then keep a track of this one. काउंटडाउन में आगे हैं फिल्म अवार्ड्स नाइट से क्यों अपसेट हुई कंगना. क्वीन में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से कंगना ने भले ही सबका दिल जीत लिया हो, लेकिन बॉलीवुड में फिल्म अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करने वालों को शायद कंगना इम्प्रेस नहीं कर पाई. तभी तो ज्यादातर फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन लिस्ट से कंगना का नाम गायब है और इसी बात से खफा है कंगना रनौत. कंगना को लग रहा है कि उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि हर कोई मैरी कॉम के लिए प्रियंका या फिर 2 स्टेट्स और हाईवे के लिए आलिया का नाम ले रहा है. वैसे जब हमने कंगना को अवार्ड्स में जगह ना मिलने की बात क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल से पूछी, तो उन्होंने कंगना को मिले रिवॉर्ड्स को अवार्ड्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट बता दिया. For me, Kangana's won long time before the award ceremony started, so it doesn't matter. Okay. So I think she's a winner. She's done a great job. It's a performance which will be remembered for many, many years to come. And the amount of appreciation she's got, she's already got the awards. Well, अब इतने अप्रिसिएशन के बाद अगर कंगना अवार्ड्स एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो इसमें गलत क्या है. लेकिन लगता है कंगना की किस्मत में ऑडियंस की तालियां तो हैं, पर अवार्ड्स नहीं. बॉलीवुड में एक धमाकेदार डेब्यू के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मिल गई इंडस्ट्री में वो पोजीशन जो शायद ही किसी डेब्यूटेंट को मिलती है. सोनाक्षी बिकेम अ फेस विद वन फिल्म. लेकिन दूसरी ओर उन्हें अपने वेट को लेकर भी किया गया काफी क्रिटिसाइज. फिर भी बिकॉज शी वाज अ दबंग गर्ल, सोनाक्षी को मिले फ्यू ब्रांड्स टू एंडोर्स. बट ऑफ लेट बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप होने की वजह से सोनाक्षी के ब्रांड वर्ल्ड में आ गया है थोड़ा सा थंडरबोल्ट. जी हाँ, एक्शन जैक्सन और तेवर के फ्लॉप होने की वजह से सोनाक्षी के ब्रांड्स हैं काफी टेंशन में. वेल यस, apparently a shampoo brand endorsed by Shotgun Girl is planning not to renew the contract. In her brand space, Sonakshi has not managed to carve a niche for herself. In fact, a recent brand and celebrity research statistics prove that Sonakshi lacks the inspiration factor expected from any brand endorser. Products endorsed by her do not manage to influence the target audience. और इसी के चलते सोनाक्षी might lose quite a few brands in coming time. We would just say, pull your socks, Sona baby, before it's too late. आयुष्मान खुराना स्टारर हवाईजादा को रिलीज के पहले ही एक बड़ी खुश खबर मिल गई है. यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने फिल्म हवाईजादा को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है. आयुष्मान खुराना, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी शारदा स्टारर ये फिल्म इस हफ्ते रिलीज हो रही है. यूपी सरकार की कैबिनेट ने मीटिंग में इस फिल्म को एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है. आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म की पूरी कास्ट इसकी रिलीज से पहले बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के एक सपूत की कहानी को दिखा रही इस फिल्म को क्या महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री किया जाता है या नहीं.
काउंटडाउन में आगे है शारिब हाशमी की नई फिल्म बदमाशियां का फर्स्ट लुक लॉन्च। फिल्मिस्तान में अपनी जानदार एक्टिंग से बॉलीवुड में नई पहचान बनाने वाले शारिब हाशमी इस बार सिल्वर स्क्रीन पर बदमाशियां करते दिखने वाले हैं, वो भी एक डॉन के अवतार में। कल मुंबई में शारिब की अगली फिल्म बदमाशियां का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। इस फिल्म में ज्यादातर न्यू कमर्स हैं और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो किसी रिच लड़के से शादी करना चाहती है। बदमाशियों का लेवल बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब जैसे आपने थोड़ा बहुत ट्रेलर में देखा, बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। मैं बेबी डॉन बनाऊं, ये हमारी बेबी डॉल है तो और काफ़ी सारी बदमाशियां मेरी मूंछों की वजह से होती है। शारिब का मानना है कि लोग उनके इस हरियाणवी डॉन के कैरेक्टर को काफी पसंद करेंगे। मेरा नाम है जैजी फिल्म के अंदर। जैजी, ओके। हाँ, हमारा भाई जैजी, बाकी सारे क्रेजी ऐसे मेरे सारे लोग बोलते हैं, मेरे हेंचमैन। वैसे इस मौके पर शारिब ने शाहरुख खान से जुड़ी अपनी कुछ यादें भी मीडिया के साथ शेयर की। शारिब पहले जब तक है जहाँ में किंग खान के साथ काम कर चुके हैं। शाहरुख खान साहब बहुत बदमाश हैं, वो तो बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत सही था। उन्होंने कभी मेरे साथ में कोई, या मैंने किसी के साथ में उन्होंने बदमाशी नहीं की, मस्ती करते थे वो, कभी किसी के ऊपर प्रैंक्स नहीं करते थे वो। और इनफैक्ट अगर कोई सीन होता था तो उसमें वो मेरी लाइन भी इम्प्रूव करने के लिए की कोशिश करते थे, जो मैंने बहुत, मतलब जो ज़्यादातर बड़े बड़े एक्टर्स शायद नहीं करते हैं, बट उन्होंने कई बार वो चीज़ मेरे साथ में की एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। वेल वी होप कि जिस तरह शारिब को शाहरुख का सपोर्ट मिला है उस तरह ऑडियंस भी उनकी अगली फिल्म को सपोर्ट करे। काउंटडाउन में आगे है किंग खान शाहरुख ने बनाया नया रिकॉर्ड। मोस्ट पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने रिसेंटली शुरू की है एक वीडियो शेयरिंग सर्विस, और जानते हैं इंडिया में सबसे पहले इस सर्विस को किस सेलिब्रिटी ने अपने फैन से इंटरैक्ट करने के लिए यूज किया। वो नाम है शाहरुख खान का, और इसी के साथ शाहरुख खान ने बना लिया है एक नया रिकॉर्ड। वैसे इससे पहले भी शाहरुख खान ट्विटर पर एक ऑडियो मैसेज के जरिए अपने फैन से इंटरैक्ट कर चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर की रिलीज के वक्त शाहरुख ने कई बार अपने फैंस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऑडियो मैसेजेस का सहारा लिया था, लेकिन इस बार किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि अपने फैंस से वीडियो इंटरैक्शन की चाहत उन्हें एक बार फिर उसी प्लेटफॉर्म पर ले आई। जैन 28 को किंग खान ने फैंस के लिए अपना वीडियो शेयर किया और साथ ही कुछ ऐसा लिखा। Hi everybody, I think this is really cool that now I can video you guys, talk to you on video on Twitter for 30 seconds. So I'm gonna send you some videos or shots from where I am working or when I am rehearsing or otherwise. See you guys soon. I think this is really cool. Bye bye. अब तो मानना पड़ेगा कि शाहरुख खान बॉलीवुड के मोस्ट टेक सेवी स्टार्स में से एक हैं, जो अपने फैंस को खुश करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक्टिव रहते हैं। काउंटडाउन में आगे हैं सलमान ने क्यों छोड़ा टीवी पर अपना रियलिटी शो बिग बॉस। सोर्सेस की माने तो सलमान ने अपना शो इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शो को ओल्ड कंटेस्टेंट्स के साथ एक्सटेंड किया जाए। अपैरेंटली सलमान पूरी तरह से अपने शो के न्यू सेगमेंट हल्ला बोल के खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज उन्होंने शो के मेकर्स और चैनल से जुड़े लोगों से कहा भी था कि वो एग्जिस्टिंग शो को ओल्ड कंटेस्टेंट्स के साथ एक्सटेंड करने की जगह इस सेगमेंट के लिए एक अलग सा नया शो प्लान करें। लेकिन जब सलमान की बात नहीं मानी गई तो सलमान अपनी फिल्म्स की शूटिंग की बात कहकर शो से अलग हो गए। वैसे भी इनसाइडर्स की माने तो सलमान ने ओरिजिनल शो के लिए जितनी डेट्स का कमिटमेंट दिया था वो पूरा कर दिया था। 2015 की शुरुआत से पहले ही सलमान के अपने शो को अलविदा कहने की खबर आई और जनवरी के फर्स्ट वीक का एक एपिसोड रिकॉर्ड करके सलमान शो से दूर हो गए। फराह खान के हाथ में आ गई शो की कमान। फिलहाल अब देर से ही सही सलमान के चाहने वालों के सामने ये सस्पेंस क्लियर होता दिख रहा है कि आखिर उन्होंने रियलिटी शो क्यों छोड़ा। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे स्टार हैं जो इन दिनों हवा में काफ़ी उड़ रहे हैं। आयुष्मान, हवा में इतना क्यों उड़ रहे हैं बता? हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि मेरी आने वाली फिल्म हवाई ज़्यादा में मुझे बहुत हार्नेस शॉट्स देने पड़े थे, और इट्स अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट मेकर जो हिंदुस्तानी था, पहला विमान बनाया था दुनिया का। जी, तो इसके पीछे कितनी आपको स्टडी करनी पड़ी है, जो एरोनॉटिक स्टडी है या इसे क्या लें, कितनी स्टडी करनी? इनफैक्ट मैं साइंस स्टूडेंट था 11-12, जिसे आप मुंबई में जूनियर कॉलेज बोलते हैं। आई ऑलमोस्ट बिकेम अ डेंटिस्ट। डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर इफ नॉट एन एक्टर। पर रिसर्च मुझे कम और डायरेक्टर और राइटर
राइटर को ज़्यादा करनी पड़ी थी. हैविंग सेड दैट 100 से ज़्यादा वर्ड्स लिखे नहीं गए हैं अबाउट शिवकर बाबूजी तड़पदे और उसके इन्वेंशन के बारे में. तो एक क्रिएटिव लिबर्टी थी एक्टर के पास, डायरेक्टर के पास, टू वीव अ स्टोरी, ब्यूटीफुल फैंटेसी वर्ल्ड अराउंड दिस. ये बताइए आपकी फिल्मों के टाइटल थोड़े ऐसे अजीब से क्यों होते हैं? विक्की डोनर, बेवकूफ़ियाँ, हवाई ज़्यादा, मतलब ये पर्पसली आप आई थिंक ऑफ कोर्स इट जस्ट ग्रैब्स मोर अटेंशन. हवाई ज़्यादा एक ऐसा ऑफ कोर्स सन ऑफ द विंड जिसे बोलेंगे, और इट गोज विद द स्टोरी ऑफ द फिल्म. उसके अलावा कैची टाइटल्स, एक दौर आ चुका है कैची टाइटल्स का, अनकन्वेंशनल फिल्म्स का. मेरी शुरुआत अनकन्वेंशनल फिल्म से हुई थी, उसके बाद मैंने 2 कन्वेंशनल फिल्में की थी जो इतनी नहीं चली. सो आई एम बैक विद एन अनकन्वेंशनल फिल्म. सो मुझे लगता है कि ईदर यू आर अ सुपरस्टार और योर स्क्रिप्ट इज अ सुपरस्टार. सो आई थिंक दिस इज अ सुपरस्टार स्क्रिप्ट. आपने जब वो विक्की डोनर कर दी तो लोगों पे आपने ऐसा चाम, ऐसा जादू कर दिया सारे फैंस के, फिर वो विक्की डोनर 2 का वेट करते रहे. वो कभी नहीं बनेगी? आई थिंक अगर सुजित सरकार, जूही चतुर्वेदी कुछ क्रैक कर सकते हैं एज अ अमेजिंग आइडिया जो विकी डोनर 1 में था, जो उसके एक्सपेक्टेशन को मैच अप कर सके, अगर वो नहीं होगा तो वो फिल्म नहीं होगी, बिकॉज उसका चार्म खत्म हो जाएगा. द फिल्म इज सो ब्यूटीफुल. आई थिंक उसकी लेगेसी तभी अच्छी होगी इफ द सीक्वल इज इक्वली गुड. जॉन मुझे बताया था कि आयुष्मान काफ़ी बिजी रहता है, अगर जब आयुष्मान फ्री हो जाएगा तो मैं पार्ट 2 बना लूँगा. ऑफ कोर्स मैं इन फिल्म्स के बिजी हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो पार्ट 2 के बारे में सोचेंगे तो मैं सब कुछ अपना बिजनेस छोड़कर बाकी उस फिल्म की तरफ जाऊँगा. ये बताइए आपकी फिल्म में पोस्टर में और सब जगह एम्फेसिस किया गया मेड इन इंडिया. आयुष्मान खुराना खुद कितने मेड इन इंडिया है? यार एक पंजाबी लड़का होते हुए भी अगर एक मराठी मैं बोल रहा हूँ तो उससे ज़्यादा मेड इन इंडिया क्या होगा. यहाँ थोड़ा मेड इन इंडिया टेस्ट कर लिया जाए आपका. स्वेट शर्ट, आई डोंट नो यार, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ जितने भी बड़ी प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो सब मेड इन इंडिया होती हैं. ओके. वॉच, इट्स नॉट मेड इन इंडिया. मेड इन इंडिया. शूज, इट इज डेफिनेटली मेड इन इंडिया. नो, चेक करवाऊंगा. दिखाओ भाई, नीचे ले आओ. ओके. Made in India. Socks, दैट्स नॉट मेड इन इंडिया. that's not made in India. Jeans, प्रॉब्ली मेड इन इंडिया, पर मैं चेक कैसे कच्चा करूँ? वो भी शायद मेड इन इंडिया. आई थिंक डीजल मेड इन इंडिया. We want to check. We want to Really? check. We want to check. Okay. We want to check. ओके. It's not made in India. Aishman, come on. वेट यार, let me Come on. just show you. Oh, you're not wearing it? इसका टैग कहाँ पर है? यार मेरे साथ आपको बाथरूम चलना पड़ेगा और कैमरा ऑफ करना पड़ेगा. मैं इसका टैग ढूंढ रहा हूँ. आयुष्मान ये बताइए, कई साल हो गया बॉलीवुड में कई ऐसे हवाई ज़्यादे देखे हैं आपने जिन्होंने करना वरना तो कुछ नहीं है, पर फिर भी हवाई ज़्यादे बनकर रहते हैं. यार मैं क्या नाम लूँ अभी? आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे साथ कैमरा के सामने ऐसे कोई हवाई जहाज देखे? मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स और सेलिब्रिटी से ज़्यादा उनके जो मैनेजर्स और पीआर होते हैं वो ज़्यादा हवाई ज़्यादा होते हैं. उनकी इमेज बना के रखते हैं, यार नहीं अभी बात मत करो, अभी ये खाना खा रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, बिजी हैं, ही कांट टॉक टू यू राइट नाउ. एक्टर बेचारों से पता भी नहीं क्या बात हो रही है बाहर. तो आई थिंक उनके इर्द गिर्द जो फ्रिल्स होते हैं वो ज़्यादा हवाई ज़्यादा होते हैं. अच्छा, तो आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत किसी ने पीआर ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी कि ये चीज़ें नहीं करनी होती थी कि यार ये बड़ा इसकी हवा ख़राब हो गई है जब से पहली फिल्म हिट हुई है ये वगैरह. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. मैंने कहा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि इवन इन स्कूल आई वॉज अ नो कॉन्ट्रोवर्सी गाय. मैं चुपचाप रहता था, अपने में रहता था. आई थिंक बीइंग एन इंट्रोवर्ट कैन एक्चुअली कॉज हार्म टू यू इफ यू इन द इंडस्ट्री. ये मैंने सोचा था. तो आपका एक अलग पर्सपेक्टिव, गलत पर्सपेक्टिव भी आ सकता है सामने. अच्छा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा आपके लिए एज एक्टर, बट प्रोड्यूसर्स कितने हवाई ज़्यादा होते हैं? बड़े हवाई ज़्यादा होते हैं यार. एक नंबर के हवाई, मतलब एक हवाई ज़्यादा नाम भी ऐसा नहीं लगता कुछ गाली दे रहे हो तुम किसी को. बट एक प्रोड्यूसर तो उनको तो होना ही पड़ता है हवाई ज़्यादा. और अब काउंटडाउन में आगे है क्लिक्स एंड पिक्स का सेक्शन, जहां हम आपको दिखाते हैं बी टाउन के लेटेस्ट कैप्चर्स. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लिक्स एंड पिक्स से. शुरुआत होगी रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म बॉम्बे वेलवेट के इस लेटेस्ट पोस्टर से, जहां रणबीर दिख रहे हैं विद मशीन गन्स इन हिज हैंड. द पोस्टर सीम्स टू बी प्रीटी एवरेज एंड लैक्स क्यूरियोसिटी. वी आर श्योर रणबीर के फैंस ने एक्सपेक्ट किया था समथिंग मोर. Up next is Ranbir Kapoor again, but this time shooting for his film with Imtiaz and Deepika. ये पिक्चर्स हैं दिल्ली गुड़गांव के, जहां रणबीर और इम्तियाज दिख रहे हैं शूटिंग अ सीन. रणबीर का लुक है थोड़ा डिफरेंट, but we can't figure out much in the pics. Moving on, अब देखिए ये candid moment between Shahrukh and Manisha Koirala. Seems like both have caught up with each other after a long time and reliving their dil se moments.
और जाते जाते देखिए दीपिका पादुकोण का ये कैप्चर. Well, Deepika was yet again spotted at the Mumbai airport. Seems like Dip's been doing lots of in and out city of late. So these were the stars captured today in our Clicks and Picks segment. Stay tuned for more masala coming up right next. हैदर की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद विशाल भारद्वाज इज ऑल सेट विद हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट. Zoom को मिली खबर के मुताबिक विशाल भारद्वाज's next is likely to be based on Mary Evans Vadia, who was popularly known as Fearless Nadia in the 1930s. दरअसल विशाल की अगली फिल्म रिपोर्टेडली बेस्ड होगी 1930s की इस लेजेंडरी एक्ट्रेस और स्टंट वुमन की लाइफ पर. और इसी रोल के लिए विशाल दीपिका पादुकोण को अप्रोच करना चाहते हैं. The film is expected to go on the floors by the end of this year. So that's a wrap on today's show. But entertainment doesn't stop here, does it? तो अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं entertainment news का कोई भी डोज, then don't forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. And Be Tonight will be back tomorrow with more exciting and latest gossip. Till then, glue yourself to Zoom, India's #1 Bollywood channel.